1999 में एक मूवी आई थी मैट्रिक्स। उस मूवी ने एक सवाल पूछा था, व्हाट इफ योर एंटायर रियलिटी इज फेक। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सवाल हॉलीवुड ने नहीं पूछा है, इसे लगभग 400 साल पहले एक फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेस्कार्टे ने पूरी दुनिया से पूछा। डेस्कार्टे ने कहा कि अगर मेरी आंखें मुझे धोखा दे सकती हैं, अगर मेरे सपने मुझे रियलिटी लग सकते हैं, तो मुझे कैसे पता कि मैं इस वक्त सपना नहीं देख रहा। और यहीं से शुरू हुआ फिलोसफी का सबसे अनसेटलिंग आइडिया, सॉलिप्सिज्म। एक थ्योरी जो कहती है कि शायद इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही माइंड एग्जिस्ट करता है। मतलब तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा इमीडिएट पार्टनर या कोई भी लोग, सब तुम्हारी कॉन्शियसनेस का हिस्सा हो सकते हैं या एक्सटेंशन हो सकते हैं। सुनने में अजीब लग रहा है ना? तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने कल रात के सपने को याद करो। उसमें लोग भी थे, कहानी भी थी, इमोशंस भी थे, और जब तक तुम सो रहे थे सब कुछ 100% रियल लग रहा था। लेकिन जैसे ही तुम जागे, पूरा यूनिवर्स गायब। क्या पता इसी तरह किसी और रियलिटी में तुम्हारे जागने का इंतजार हो रहा हो। ये सिर्फ एक फिलॉसफी की बात नहीं है, मतलब आज न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हम डायरेक्टली दुनिया को नहीं देखते। हमारा ब्रेन बाहर से सिग्नल लेता है एंड फिर रियलिटी का एक मॉडल बनाता है। मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो दुनिया तुम देख रहे हो ना, वो पहले से ही तुम्हारे ब्रेन की इंटरप्रिटेशन है। जैसे एआई का एग्जांपल ले लो। आज हम चैटबॉट से बात करते हैं, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर से बात करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, डीप फेक्स देखते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हम इंसान के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं एल्गोरिदम के साथ। तो वही बेसिक सवाल उठता है कि हम रियलिटी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। डिस्कार्टे एक चीज पर जरूर पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कॉगिटो एर्गो सम, यानी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। यानी अगर मैं हर चीज पर डाउट कर सकता हूं, तब भी एक बात पक्की है कि डाउट करने वाला मैं एग्जिस्ट करता हूं। लेकिन यहीं से सॉलिप्सिज्म और भी डेंजरस हो जाता है, क्योंकि अगर सिर्फ तुम्हारा ही एग्जिस्टेंस सर्टेन है, तो फिर जिस इंसान से तुम प्यार करते हो, क्या वो भी रियल है, या सिर्फ तुम्हारी माइंड की एक एक्सटेंशन है, या एक परफेक्ट क्रिएशन है। और इसी सवाल ने 400 साल से फिलोसफर, साइंटिस्ट और राइटर्स को परेशान कर रखा है। क्योंकि अगर सॉलिप्सिज्म सच हुआ तो तुम दुनिया में नहीं रहते, दुनिया तुम्हारे अंदर रहती। फन फैक्ट, डेस्कार्टे ने अपनी इसी फिलोसफी को बाद में रद्द कर दिया था, और उसके कुछ रीजंस दिए थे, वो मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2।